गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 10th में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ से मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताऊंगा। इसमें क्या है, जैसे आपको मान लो 2 पॉइंट दिए रहेंगे और आपसे ये पूछा जाए कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। क्या निकालिए? इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि मान लो 2 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, मान लो 2 पॉइंट दिए हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। क्या है? जिसके कोऑर्डिनेट्स से मान लो 2 पॉइंट दिए आपको a और b। इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके निर्देशांक कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक, है ना। ये x1 y1 और ये x2 y2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में। इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब दूरी के लिए फार्मूला होता है ए बी इक्वल में रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। बस आपको इतना सा फार्मूला याद करना है डिस्टेंस का। कोई से भी 2 पॉइंट दिए रहेंगे, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस निकालना है। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ए और बी 2 पॉइंट दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके x2 y2 है। अब ए बी इक्वल में रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, फार्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन, मान लो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स है ना। 2 पॉइंट दिए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। पहला पॉइंट दिया, देखिए आप, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 3, बी के दिए 4 और 1। ठीक है। अब आपको क्या पूछा उसने? डिस्टेंस पूछिए, दूरी पूछिए। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 आएगा। ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या बताता है, ए बी इक्वल में रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बताया था। सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x2 कितना है? x2 है 4 है, x1 कितना है? 2 है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है। हमने केवल यहाँ पर क्या किया? वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर होगा। ठीक है। 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, है ना। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब ये भी 4 आएगा। तो ये क्या आएगा? 8। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2, या ऐसा लिख सकते 4 का रूट 2 है 2, ऐसा कैसे? ठीक है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला यदि याद है तो आप इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर कोई से भी पॉइंट चेंज कर देंगे। जैसा मान लो ये दिया है -5 7 -1 3 दिया है। ठीक है। तो आप इसके बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। मान लो आपको ऐसा दिया जाए, ए दिया है, बी दिया है ना। मान लो a प्लस बी दिया है, ठीक है, और a माइनस बी दिया है। ठीक। और a माइनस बी दिया है और a प्लस बी दिया है। अब इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तब क्या करेंगे? देखो, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो फार्मूला तो ये लगेगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा ए बी के बीच की डिस्टेंस का। बस हम यहाँ पर पॉइंट चेंज कर दिया। देखिए आप, जैसे ए बी, x2 कितना है यहाँ पर? a माइनस बी है, ये x2 है। माइनस ऐसा कैसे लिखेंगे? ठीक है। अब x1 लिखना है, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट है, प्लस में है बीच में, इसलिए ब्रैकेट लगा दीजिए a प्लस बी, ताकि जब, और इसका होल स्क्वायर है, ताकि जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे। प्लस y2 माइनस y1, अब y2 कितना है? a प्लस बी है, माइनस y1 कितना है? a माइनस बी, और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से a माइनस बी ऐसा कैसे आएगा? ये माइनस a हो जाएगा और ये माइनस b हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कैसे? आप देखिए यहाँ पर
ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, बी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -2b का होल स्क्वायर आएगा और ये 2b का होल स्क्वायर, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो ये आएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, मतलब ये आएगा 8b स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? अब देखिए यदि आपके पास मान लो ये दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये 2 क्वेश्चन बताए मैंने, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरे में दिया है आपको, इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें। अब यहाँ पर पॉइंट का नाम चेंज कर दिया उसने, क्या दिया उसने, q और r दे दिया। क्या दिया है, q और r। ठीक है, फार्मूला ये लगेगा क्यू आर, इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है, a cos अल्फ़ा है, रूट के अंदर a cos अल्फ़ा, x1 की वैल्यू कितनी है, a sin अल्फ़ा और इसका होल स्क्वायर है। सेम ऐसा कैसे ही y2 माइनस y1, y2 कितना है -a sin अल्फ़ा। ठीक है, y1 कितना है, a cos अल्फ़ा है और उसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, a cos अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब a cos अल्फ़ा है ना, प्लस बी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, a sin अल्फ़ा है, माइनस 2ab, 2a कितना है, a cos अल्फ़ा, b कितना है, a sin अल्फ़ा। ठीक है, ये तो होल स्क्वायर इसका हो गया। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो दोनों माइनस है, क्या यहाँ पर दोनों माइनस है, तो कुछ नहीं है बेटा, पहले क्या करो आप माइनस कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेंगे, a sin अल्फ़ा बचा प्लस a cos अल्फ़ा बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, -2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, -2a स्क्वायर का साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये तो प्लस हो गया है ना, मतलब ये प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab a साइन अल्फ़ा और a cos अल्फ़ा। ठीक है, ये रूट यहाँ तक आ रहा है। अब देखिए ये रूट चल रहा है, अब यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, या पहले हम क्या करें, a स्क्वायर यहाँ से सब में से जिसमें से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें से कॉमन ले लेंगे। पहले देखो a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचा है, माइनस, इसको तो ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा।
ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों डिजिट सेम है, इसलिए पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये पूरा 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाया था, उसमें ये फार्मूला लिखवाया था। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1। ये भी 1 होता है क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। तो क्या मिला आपको? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या आ गया? 2a स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं √2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कोलिनियर वाला लेता हूँ। अब देखिए एक मिनट, ये तो समझ में आ गया ना बेटा? अब यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, थोड़ा रूट वाला लेता हूँ है ना, क्योंकि बच्चे आजकल क्या है, रूट से डरते हैं। क्या करते हैं? रूट से डरते हैं। तो प्रूव दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दिए हैं आपको, मान लो 3 पॉइंट दिए हैं, ए बी और सी। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है 2a 4a, दूसरा पॉइंट दिया है 2a 6a, और तीसरा पॉइंट दिया है 2a प्लस √3a, कामा दिया है 5a। आर वर्टाइसेस ऑफ है इक्वलेटर ट्रायंगल। इक्वलेटर ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको? समबाहु त्रिभुज। मतलब सभी भुजाएं सभी साइड से इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे? ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और सबके सी आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो हम देखें इसको, देखिए हम ए बी फार्मूला ये बताया था, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो फार्मूला क्या बताया था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बताया था। अब x2 कितना है? 2a, x1 कितना है? 2a, ये होल स्क्वायर कर दो। y2 माइनस y1, y2 कितना है? 6a, 6a माइनस 4a, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 का स्क्वायर और ये 2a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसा भी कर सकते हैं 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 2a, 4 का √2 और a स्क्वायर का, मतलब ये कितना आ गया? 2a आ गया। कितना आ गया? 2a। ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 2a। मतलब आपको बी सी भी इतनी ही फाइंड करना है और ए सी भी इतनी ही फाइंड करना है। ठीक है, अब हम बी सी देखें। ए तो समझ में आ गया, ए बी कितना आ गया? 2a आ गया। अब बी सी देखिए, बी सी में बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। फार्मूला ये लगेगा x2 माइनस x1, x2 कितना है? 2a प्लस √3a, x1 2a, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 5 है, y1 6 है, और इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, मतलब क्या किया हमने? बी सी के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, फार्मूला ये लगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया। अब देखिए ये कितना आ गया? √3a का स्क्वायर प्लस ये माइनस a का स्क्वायर,
अब √3 का स्क्वायर 3 होता है और ए स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4a स्क्वायर, मतलब ये भी कितना आ गया 2, ये 2 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको AC निकालना है। AC में देखिए आप, AC में AC निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। तो देखो फार्मूला ये लगाएं, x2 माइनस x1 मतलब 2a प्लस √3a माइनस 2a इसका होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2a से 2a √3a का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस a का, देखिए ये भी इतना ही आया 3a स्क्वायर आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 4a स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 2। प्रूफ हो गया, सभी डिस्टेंस सेम आ गई, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब आपको ऐसा कैसे ये 3 क्वेश्चन करके लाना है। कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए। कोलिनियर में ये कंडीशन होती है कि जैसे आपको 3a b c ये पूछ रहा है कि कोलिनियर है या नहीं, ये पूछ रहा है, मतलब आपको क्या करना है, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है, बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालना है और फिर ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, ओके, करके लाना HW 3 क्वेश्चन। ठीक, ओके, थैंक यू।